बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा कि कल बताया गया था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चौथे अध्याय के 33 नंबर श्लोक में कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य से, वस्तु से, धन से, भोजन आदि, वस्त्र आदि से जो भी हम सेवा करते हैं उसको यज्ञ कहा गया है, द्रव्य यज्ञ। और जो हम विचार करते हैं भगवत संबंध में, अध्ययन करते हैं, कथा प्रवचन श्रवण करते हैं, धारणा करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आता है। ज्ञान यज्ञ में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। द्रव्य यज्ञ में बिना द्रव्य के, बिना धन संपत्ति के हम शुभ कर्म नहीं कर सकते, इसलिए उसको द्रव्य यज्ञ कहा है। लेकिन गीता में भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः। जैसे संन्यास कोई ले लेता है तो वो द्रव्यमय यज्ञ त्याग देता है। संन्यास ले लिया, विरक्त हो गया, अब भजन चिंतन करता है, भगवान का अध्ययन करता है, प्रवचन सुनता है, सुनाता है, विवेक विचार के द्वारा भगवान का चिंतन करता है, भावना के द्वारा सब में भगवत भाव करके सबको नमस्कार करता है, सबके प्रति दया भावना करता है, आत्म संयम करता है, इंद्रियों पे संयम करता है। इस प्रकार से वो ज्ञान यज्ञ करता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो अभावग्रस्त की सेवा करता है, धन से, वस्त्र से, भोजन आदि से, वो द्रव्यमय यज्ञ है, वो द्रव्य यज्ञ है। तो द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा भगवान ने गीता में ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहा। तो यहाँ की जो शुभ कर्मों का त्याग करके, अर्थात दिन रात भक्ति में, चिंतन में, भजन में लगा रहता है, तो उसको निकृष्ट नहीं मानना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए ये कैसा जीवन है, ये क्या है, लोगों की सेवा नहीं करते, एकांत में जाके बैठ गए। नहीं, वो अज्ञानी है, वो नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यहाँ तक कहा कि सर्वम कर्म खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, अर्थात जिसने ध्यान चिंतन किया, भगवत विचार किया, सब में भगवत भावना की, इस प्रकार मन से सबका सम्मान करता है, तो वो व्यक्ति द्रव्य यज्ञ करने वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जिसने इस प्रकार भगवत भाव किया, मन पवित्र रखा, किसी के प्रति मन में बुरा भाव नहीं है, हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है, सदग्रंथों का अध्ययन करता रहता है, अपने बड़ों से ज्ञान सुनता है और अज्ञानियों को ज्ञान सुनाता है। इस प्रकार से जो ज्ञान यज्ञ करता है उसको श्रेष्ठ इसलिए कहा कि इसको किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं। भगवान गीता में कहते हैं सर्वम कर्म अखिलम, समस्त कर्म मानो उसने कर लिए हैं, समस्त कर्मों का जो फल है वो उससे भी आगे निकल चुका है, मुक्ति से भी आगे भगवत प्रेम में वो पहुंच चुका है। ऐसा व्यक्ति, उसको फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो ज्ञान में पहुंच गया है, जो भक्ति में बहुत ऊंचे पहुंच गया है, उसको ये शुभ करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोक संग्रहार्थ और जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले, कुछ ना कुछ शुभ कर्म संतों को भी, विरक्तों को भी करने चाहिए। क्योंकि बड़ों को देख करके छोटे फिर वैसे ही करने लग जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भले श्रेष्ठ है यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, लेकिन फिर भी सबको कर्मों में बरतना चाहिए। फिर ये ज्ञान जो द्रव्य में यज्ञ से भी श्रेष्ठ कहा गया है, ये ज्ञान मिले कैसे? भक्ति का ज्ञान, भगवत ज्ञान, तत्व विचार, धारणा, भगवान का चिंतन करना, सब में भगवान है, इस बुद्धि से सबके साथ सद्व्यवहार करना, समदर्शी बनना, भगवत भाव से सबको देखना, इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। अब ये ज्ञान आए कहाँ से, ये मिले कैसे ज्ञान? व्यक्ति संसार में राग द्वेष में भटक रहा है, वो द्रव्य में यज्ञ तो करता है, लेकिन निंदा चुगली, पाप, बेईमानी, छल कपट ये भी करता रहता है।
जब तक वो ज्ञानी नहीं बनेगा, विवेकी नहीं बनेगा, तब तक वो द्रव्यमय यज्ञ करता हुआ भी पापों से बच नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भगवान ने कहा है। कहा ये तत्व ज्ञान ये प्राप्त कैसे हो, ये विवेक कैसे जगे, तो कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। ये सत्संग से, संतों से विवेक प्राप्त होगा, ये ज्ञान, ये समझ, ये ज्ञान यज्ञ होगा संतों की कृपा से। इसलिए अगले श्लोक में भगवान ने तुरंत ही भगवान के बात कहनी पड़ी कि ये जो ज्ञान है, जिससे व्यक्ति आत्मसंयमी बनता है, चिंतन करता है, भगवत विचार करता है, सब में भगवत भाव रखता है, ये ज्ञान प्राप्ति का साधन है। क्या? तो भगवान आगे कहते हैं कि तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्विद्धि, तत् का मतलब उस ज्ञान को, जिस ज्ञान की चर्चा, जो ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ भगवान ने कहा, वो ज्ञान, वो समझ, वो विवेक, वो कहाँ से प्राप्त होगा? तो भगवान कहते हैं तत् का मतलब वो ज्ञान, विद्धि का मतलब जानना, उस ज्ञान को जानो। कहाँ से जानो? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कहा ज्ञानी न तत्वदर्शिनः, जो ज्ञानी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जिनके पास ये ज्ञान है, उनके पास जाओ, वहाँ से ज्ञान मिलेगा। क्योंकि धन वाले से धन मिलेगा, सब्जी वाले से सब्जी मिलेगी, कपड़े वाले से कपड़ा मिलेगा, है ना। जहाँ भी सुनार से सोना चांदी का सामान मिलेगा, लोहार से लोहे का सामान मिलेगा, बढ़ाई से लकड़ी का सामान मिलेगा। तो जिसके पास जो सामान है वहाँ जा कर के हमको लेना पड़ेगा। और जब भी हम कोई वस्तु लेंगे, जैसे सुनार से अगर हम सोना लें, जेवर लें, तो हमको सुनार के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ क्या करना पड़ेगा? तो वहाँ पर हमको भाव चुकाना पड़ेगा। सुनार कहेगा इतने रुपए तोला ये है, ये हार इतने का पड़ेगा, तो हमको हार लेने से पहले भाव देना पड़ेगा। तो भाव जब देंगे, उसकी जो कीमत है वो देंगे, तो फिर हमको सुनार से अपनी वस्तु मिल जाएगी। लोहे का सामान लेना तो लोहार के पास जाओ। तो जो सामान आपको लेना है, तो जिसके पास वो सामान, पहले वहाँ जाओ, उसके बाद सामान की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। भाव बिना बाजार में मिले ना वस्तु मोल, और बिना भाव क्यों हरि मिले, भाव सहित हरि बोल। तो ये भाव चुकाना पड़ेगा, श्रद्धा देनी पड़ेगी, भावना श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी पड़ेगी, उनको प्रणाम करना पड़ेगा, उनके आगे झुक के रहना पड़ेगा, उनको रिझाना पड़ेगा, उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी हमको वो वस्तु प्राप्त होती है। वही बात भगवान ने कहा कि तद विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले उन ज्ञानियों को, उनको दंडवत प्रणाम करो, प्रणिपातेन श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम करो, दंडवत लेट के प्रणाम करो। करने का तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको श्रद्धा से प्रणाम करना नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हमारे भीतर श्रद्धा होती है वो क्रिया में आए बिना नहीं रहे। प्रेम, श्रद्धा, ये दो, और द्वेष, ईर्ष्या, ये क्रिया में आए बिना नहीं रहती। ये चेहरा बता देगा कि व्यक्ति हमको किस दृष्टि से देख रहा है। तो ये श्रद्धा, ये प्रेम यदि हमारे भीतर क्रिया में जरूर आएगा, तो व्यक्ति दंडवत लेट के प्रणाम करे, और जब तक आशीर्वाद न दे, जब तक सिर पे हाथ न रखें, या जब तक उठने के लिए ना कह दे, तब तक उठना नहीं। इसको कहते हैं पूर्ण शरणागति, साष्टांग दंडवत प्रणाम। हम तो आपके हो गए हैं, आपके दास, आपके सेवक। इस प्रकार का भाव रख करके चरणों में प्रणाम करो। तो भगवान ने कहा पहले उन ज्ञानी तत्वदर्शी संतों के चरणों में प्रणिपातेन दंडवत प्रणाम करो, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करो। और श्रद्धा प्रकट दिखनी चाहिए, क्योंकि संत, ये तो जरूरी नहीं कि संत अंतर्यामी हैं, तो उनको कैसे पता लगा कि कितना श्रद्धालु सामने वाला? तो उनके प्रणाम करने के ढंग से पता चल जाएगा, उनके बोलने के ढंग से पता चल जाएगा। और कहा कि सेवया, साथ में सेवा भी करो। संतों को दिखनी चाहिए कि सेवक है, क्योंकि जिसके अंदर भावना है वही सेवा करेगा। प्रेम और श्रद्धा की एक पहचान है, जिससे हमारा प्रेम है और जिसमें हमारी श्रद्धा, उसकी सेवा के बिना नहीं रह सकते। जैसे माँ बाप का प्रेम बच्चों से है, तो बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे, बच्चों की सेवा करेंगे। इसी प्रकार बच्चों का भी प्रेम अगर माता पिता से है, तो बच्चे सब कुछ माता पिता के अर्पण कर देते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। तो जहाँ भी प्रेम है, पत्नी का पति से प्रेम है, पति का पत्नी से प्रेम है, तो उसके लिए वो सब सेवा करने को तैयार है। यदि प्रेम नहीं, तो कोई सिर की जूं भी देने को तैयार नहीं। अगर प्रेम है
तो रिझाने के लिए तो वो अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। तो जहाँ प्रेम है या जहाँ श्रद्धा, वहाँ सेवा भावना जरूर होगी। और संतों को कैसे पता लगेगा कि तुम्हारी श्रद्धा है कि नहीं है, प्रेम है कि नहीं, वो पता चलेगा सेवा से। इसलिए भगवान ने कहा, क्योंकि संत कोई अंतर्यामी तो होते नहीं, और कभी कभी उनमें शक्ति आती भी है, लेकिन थोड़ी देरी के लिए आते फिर चली जाती है। हर समय संतों को ये नहीं पता होता कौन कैसा है। इसलिए हमको सेवा के द्वारा, प्रणाम के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, क्रिया के द्वारा ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। आपके ऊपर हमारा पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा। जो भी आप कहेंगे सो हम करेंगे। आपकी हर बात हमारे लिए जीवन में यथार्थ घटेगी, ऐसा श्रद्धा दिखानी पड़ेगी। और श्रद्धा कैसे दिखाएंगे, तो इसमें 3 बातें भगवान ने की। पहली श्रद्धा होती है, प्रथम श्रद्धा होती है प्रणिपातेन, दंडवत प्रणाम करो, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करो। सेवया, उनकी सेवा करो। और परिप्रश्नेन, यहाँ प्रश्न नहीं कहा, प्रश्न रखना है अपना कि हम आपसे ज्ञान लेने आए हैं, आपसे कुछ समझने आए हैं, हमारे कुछ प्रश्न हैं, हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं, हमारे कुछ उलझने हैं अध्यात्म संबंधी। महाराज आपके ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास है, आप हमारी उन प्रश्नों का, उन उलझनों का समाधान करेंगे। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक प्रश्न नहीं करना, बल्कि परिप्रश्नेन सेवया। भगवान ने कहा परिप्रश्न करो। परिप्रश्न का मतलब विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके, महाराज हमसे कोई अपराध ना बन जाए, हम अनजान हैं, पूछने में गलती ना हो जाए, इस प्रकार की विनम्रता भरी बातें अपनी दीनता दिखाते हुए तो परिप्रश्न करना। क्योंकि लोग प्रश्न करते हैं, प्रश्न तो वो भी करते हैं जो तर्क वितर्क करने आते हैं, जिनको पता कि हमको बात माननी, हमको तो कटाक्ष करना है, इनका हर बात को काटना है। तर्क वितर्क करने वाले है ना, वो भी आप प्रश्न करते हैं, लेकिन उनका प्रश्न प्रश्न होगा, परिप्रश्न नहीं होगा। परिप्रश्न उनको कहते हैं जो श्रद्धापूर्वक प्रश्न करते हैं कि जो भी उत्तर देंगे उसके अनुसार हम अपना जीवन बनाएंगे, उस बात को मानेंगे। ऐसी श्रद्धा लेकर के जो प्रश्न किया जाता है तो वो जो है परिप्रश्न कहलाता। तो भगवान ने कहा कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा पूर्वक सेवा करते हैं। नहीं कि जाते पत्थर सा हमारा महाराज ये कैसे है, ऐसा नहीं। पहले दंडोत प्रणाम करो फिर सेवा करो। जब आप जानो कि संत रीझ गए और संत हमारी श्रद्धा पे, हमारी भावनाओं पे, हमारी सेवा पर रीझ गए हैं और स्वयं अपनी तरफ से कुछ कहना चाह रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, तो ऐसा देख करके प्रेम संतों का, कि संतों का हृदय भी हमारे ऊपर उमड़ आया है। अब श्रद्धा के साथ प्रश्न को, महाराज जो भी हम आपकी चरण शरण में आए हैं वो अध्यात्म को लेकर हैं, संसार की हमारी कोई कामना नहीं है, हम कुछ नहीं चाहते। आपका प्रश्न सुन सुन के ऐसा मन हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस अपना उद्धार करने के लिए अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अब जो भी आप कहेंगे बस हम वो करेंगे। शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, आप इस दास को शिष्य स्वीकार करो। लोग तो कहते हैं हम आपको गुरु बनाने आए। अरे तू क्या गुरु तो बना बनाया है वो तो गुरु बना बनाया, ये कहना चाहिए हम शिष्य बनने आए हैं। आप कृपा करो, हम इस योग्य तो है नहीं कि आपके शरण भी ग्रहण कर लें, हम तो महान नालायक हैं, लेकिन आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मुझ जैसे पापी को अवश्य आप अपना लेंगे। इस प्रकार से विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक अपनी दीनता प्रकट करते हुए प्रश्न करना चाहिए। तो कहा कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसके बाद क्या होगा, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, वो उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि सब के अंदर भगवान मानो, क्योंकि वो स्वयं भी वैसा करते हैं, सबके प्रति सद्भावना रखते हैं, क्षमा करो सबको, कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति सुख दुख पाता है, किसी के प्रति राग द्वेष न बनाओ। इस प्रकार की ये सब ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान की बातें हैं, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जहाँ भी भागवत कथा होती है आपने देखा होगा, वहाँ लिखा होता है ज्ञान सप्ताह, है ना, ऐसा कुछ लिखते हैं ना, ज्ञान यज्ञ है ना, या सप्ताह यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, इस प्रकार लिखा जाता है। तो भागवत कथा सुनना भी ज्ञान यज्ञ है। मैं इस समय सुना रहा हूँ तो ये ज्ञान यज्ञ कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं तो ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। जहाँ भी ज्ञान संबंधी कोई बात है, अध्यात्म को लेकर कोई बात है और हम अपने जीवन में धारण करें, सब ज्ञान की बातें हैं। और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो परमात्मा सबके भीतर बैठा, सब उसी का स्वरूप है। यो माम पश्यति सर्वत्र, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसके पास ये ज्ञान है उसको कुछ भी पुण्य, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ हो गया है,
पुण्य करते हुए भी व्यक्ति पापी बन सकता है। ईमानदारी का जीवन जो जीते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो दान पुण्य करने वाले भी बेईमानी कर सकते हैं, दान करने वाले भी चोरी कर सकते हैं, लेकिन जिसको ये ज्ञान हो गया वो पाप नहीं करेगा। तो पुण्य कर्म करने वाले भी, द्रव्य यज्ञ का मतलब पुण्य कर्म, द्रव्य यज्ञ करने वाले भी पाप कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी कभी पाप नहीं कर सकता। सबके भीतर भगवान है, सबका ध्यान ज्ञानी रखता है, इसलिए वो ज्ञान हमको संतों से मिलेगा, ग्रंथों से मिलेगा। ग्रंथ बताते तो हैं ज्ञान को, लेकिन समझाते नहीं, संत समझाते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो भगवान कहते हैं कि वो तत्वदर्शी, तत्व को जानने वाले, वो विवेकी जन, वो सुधी जन, वो संत, वो उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। आप कह सकते हैं कि संतों के पास क्यों जाएं? अर्जुन कह सकता है कृष्ण से कि संतों के पास जरूरी जाना है, ग्रंथों में सब लिखा तो है, ग्रंथ पढ़ लेंगे। तो बात ठीक है, ग्रंथों में सब लिखा, ग्रंथ बताते हैं, समझाते नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में जो टॉर्च होती है ना, अंधेरे में रास्ता दिखाती तो है, टॉर्च जो है प्रकाश, लालटेन कह लो, और रात को अंधेरे में रास्ता दिखाती तो है, लेकिन रास्ते पे चलाती नहीं। और अगर फिसल के गिर गए, कीचड़ है, तो हमको उठाती, गिरे को नहीं। वो टॉर्च, वो लाइट हमको गिरा भी सकती है, हम गिर भी सकते हैं, लाइट के होते भी हम गिर सकते हैं, लेकिन मम्मी ने अगर हाथ पकड़ रखा है तो फिर गिरने का चांस नहीं है। और हमारे हाथ में टॉर्च है, प्रकाश हमको रास्ता दिखाई तो दे रहा है, लेकिन चलना हमको स्वयं पड़ेगा। अगर हम गिर गए, फिसल गए, तो लाइट हमको उठाएगी नहीं। तो प्रगट में कोई वो व्यक्ति जो गिरा ना हो, वो उठाएगा। तो इस प्रकार संत हमको लाइट भी देंगे, और लाइट के साथ साथ हाथ ही पकड़ के चलाएंगे। और गिर गए, पहली बात तो गिरने नहीं देंगे, अगर गिर गए तो उठाएंगे भी, और माँ की तरह गोद में उठा लेंगे, बेटा तेरे को चलना ना पड़े, ऐसी कृपा कर देंगे, बस आनंद आ गया। जैसे भाई जी ने राधे बाबा का स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही सखी भाव में प्रतिष्ठित कर दिया। ये हो गया गोद में उठाना, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ऐसा भी संत करते, इसलिए भगवान ने कहा उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उन तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, उस ज्ञान को समझो। तो ये भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों के लिए उपदेश किया। लेकिन अगर हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो कौन उठाएगा हमको? गिर गए तो कौन उठाएगा? तो संत तो है उस बोर्ड के समान, साइन बोर्ड के समान, जिसमें लिखा है मथुरा 18 किलोमीटर, और ड्राइवर है गुरु, जो केवल बताएगा नहीं बल्कि गाड़ी चला करके मंजिल तक भी पहुंचाएगा। तो रास्ता दिखाना ग्रंथ का काम है, लेकिन रास्ते पे चलाना और गिरों को उठाना और मंजिल तक पहुंचाना, ये गुरुओं का काम है, ये संतों का काम है, किसी और का काम नहीं। इसलिए कितनी वैश्यों का संतों ने उद्धार कर दिया, कितने चोर डाकुओं का संतों ने उद्धार कर दिया, कितने पापियों का संतों ने उद्धार कर दिया। तो ग्रंथ, यदि केवल ग्रंथ से सब काम बन जाए तो फिर कॉलेज स्कूल सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि किताबें पढ़ो, ग्रंथ बाजार से खरीदो और घर में पढ़ लो। फिर टीचर क्यों, फिर कॉलेज क्यों? जब संसार की पढ़ाई केवल किताबों से समझ में आने वाली, उसके लिए टीचर हैं, कॉलेज हैं। इसी प्रकार आध्यात्म की पढ़ाई भी केवल ग्रंथ पढ़ के कोई समझ है नहीं, उसके लिए आश्रम है, आश्रम का मतलब कॉलेज, उसके लिए आश्रम है, और टीचर अर्थात संत हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, ये नहीं कहा कि ग्रंथ में पढ़ लो, बल्कि कहा तद विद्धि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो भगवान कहते हैं उन संतों के पास जाओ, प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, विनम्रतापूर्वक प्रश्न करो, उनके दास बन के रहो, उनकी सेवा से रिझाओ। फिर रीझ करके जो उपदेश करेंगे, उपदेश के ऊपर चलने की पावर भी देंगे। ग्रंथ को पढ़ के तो पहली बात पूरा समझेंगे नहीं, समझ गए तो पूरा चल नहीं पाते, लेकिन चलने की शक्ति भी, जैसे छोटा सा बच्चा खड़ा होना सीख गया लेकिन चलना नहीं सीखा, डगमगा जाता, गिर जाता है, लेकिन ऐसा बच्चा भी माँ की उंगली पकड़ करके बिना गिरे, बिना डगमगाए चल सकता है। इसी प्रकार संत उसको सहारा देंगे और अंत में ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले 3 बातें बहुत जरूरी। क्या? प्रणिपातेन माने संतों का होके रहो, और सेवया
सेवा करो रे जाओ संतों की, और फिर विनम्रतापूर्वक, प्रश्न नहीं बल्कि परिप्रश्न। ये 3 बातें जब जीवन में होगी तब ही संत पकड़ सकते हैं, और फिर संत जो भी कहेंगे वो आज्ञा का पालन अपने आप ही करेगा, क्योंकि संत आज्ञा देते हैं तो आज्ञा पे चलने की पावर भी देते हैं। संत अगर कोई साधना बताते हैं तो साधना पे चलने की पावर भी संत देता है, लेकिन किसको देते हैं? जिसमें 3 बातें होंगी। इसलिए भगवान ने कहा प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, ये 3 बातें होंगी तब तुमको उपदेश प्राप्त होगा। फिर उस उपदेश के अनुसार तुम उस ज्ञान को सीखोगे, अपने जीवन में उतारोगे, और फिर तुमको आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इस प्रकार भगवान अर्जुन को बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि उस ज्ञान को तुम संतों के पास जा कर के समझो। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।